हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द स्ट्रैटेजी सीरीज ऑफ डे 81। तो आज हम हमारे डे 81 के टारगेट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक स्ट्रैटेजी सीरीज आपके लिए बनाई थी आपके प्रीलिम्स तक के टाइम के लिए, एंड इट इज़ अ रोड मैप आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया था। आपके प्रीलिम्स के टाइम को मैंने डिवाइड किया था और सबसे ज़रूरी यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स भी दिए जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी सीरीज में डे 1 से हमने टारगेट्स को देखा है, टारगेट्स हमने कंप्लीट किए हैं अपने जो एस्पिरेंट की लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में मिसिंग होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की ताकि आप जो है आप अपने टारगेट्स को डेली कंप्लीट करें और अपना जो स्ट्रैटेजी है इसे इसी तरीके से मेंटेन रखें। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल रही है क्योंकि यहाँ पर आपका फाउंडेशन भी बिल्ड हुआ है। फाउंडेशन बिल्ड कैसे होता है? जब हम एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं। डे 1 से लेके हमने जो है एनसीईआरटीज़ से स्टार्ट किया था और अब हम रेफरेंसेस तक पहुँच चुके हैं और हमने अभी हमारे पीवाईक्यूज़ को भी देखना स्टार्ट कर दिया है। मैंने अपनी तरफ से आपको रिकमेंड किए हैं पीवाईक्यूज़ हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अगर आपने जो है अभी देखा होगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे, वो इसीलिए है क्योंकि आपने अपना फाउंडेशन जो है यहाँ पर बिल्ड किया, अपने एनसीईआरटीज़ को पढ़ा, अपने बेस को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया, अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर किया। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जब आप अपने एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हो, तब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने आप आ जाती है और आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हो। तो चलिए यहाँ पर हम डे 81 के जो हमारे टारगेट्स हैं, इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये क्या होने वाले हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक मैंने आपको रिकमेंड की है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। अभी ज़्यादा इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। इसके जो चैप्टर्स आपको रीड करने हैं, एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम जो है रिकमेंड की है। ये भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कही है। बहुत अच्छी बुक है। इसका चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 आपको रीड करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली मैगज़ीन फॉलो करना है। आपकी जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप जिसको भी अपनी प्रायोरिटी मानना चाहते हो, आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मंथली मैगज़ीन को उठाएँ क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इस तरह की मैगज़ीन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपको बस उन्हें परचेज़ करना है। बस 1 वीक में 1 मंथ का जो करंट अफेयर होता है वो आपको कंप्लीट करना है, इसे रीड कर देना है। न्यूज़पेपर तो आपको जस्ट रीड करना है, आपको इतना पता हो गया आपके आस-पास क्या हो रहा है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को जो है रीड कर सकते हो, चाहे वो द हिंदू है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, जो भी आपकी लोकेलिटी में आपको आसानी से मिल रहा है, आपको वो न्यूज़पेपर उठाना है और उसे रीड करना है। सीसैट के लिए क्यूब एंड डाइस के जो पीवाईक्यूज़ हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रहा है यूपीएससी। उसके ये इसके जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। एक बार दोबारा से जीएस के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके नेम्स एक बार चेक कर लेते हैं वो कौन से हैं। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक मैंने आपको रिकमेंड की है। इसका चैप्टर नंबर 9 बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 10 इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप। तो चैप्टर नंबर 10 रीड करना है। चैप्टर नंबर 11 स्केड्यूल एनिमल ऑफ डब्ल्यूपीए एक्ट है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके रिगार्डिंग जो है आपको चैप्टर रीड करना है। चैप्टर नंबर 12 एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये चारों जो चैप्टर्स हैं वो आपको रीड करने हैं आपके शंकर आईएएस की बुक में से। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करना है। इसका चैप्टर नंबर 8 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जनरल फीचर्स। तो ये चैप्टर आपको रीड करना है। चैप्टर नंबर 9 अ जनरल सर्वे ऑफ सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर्स। तो ये आपको दोनों चैप्टर्स आपके स्पेक्ट्रम की जो बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग, उसमें से आपको ये दोनों चैप्टर्स रीड करने हैं। और सीसैट में क्यूब एंड डाइस के पीवाईक्यूज तो मैंने आपको बोला है कि इसे सॉल्व करना है। तो ये है हमारे डे 81 के जो हमारे टारगेट्स हैं, एंड आई होप कि आपने डे 80 तक के अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया होगा एंड यू आर परसुइंग टुवर्ड्स योर डे 81।
अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट व्हिच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, आपके पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आइदर इट इज़ हिस्ट्री, इट इज़ पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपना टारगेट जो है 2026 का आप इसे अचीव करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।